नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल आर ओनली लव। कुछ शुरू करूं उससे पहले बताना चाहूँगी कि कल देखा होगा आप लोगों ने कि मेरे चैनल से पिछले 30 दिनों के मेरे सारे स्टोरी के पार्ट हटा लिए गए थे, है ना? काफ़ी लोगों ने नोटिस किया होगा, कुछ लोगों ने मुझे बताया भी, रिमाइंडर भी दिलाया और डिलीट कर दिए गए थे। फिर मैंने यूट्यूब महाशय से बात की, ज़रा उन्हें मेरी आवाज़ बहुत पसंद आ गई तो उन्हें लगा कि वो आवाज़ें वो पर्सनली रख लेते हैं, लेकिन मैं हूँ, मैं छोड़ने वाली नहीं थी। तो मैंने बात की उन सब ने, फिर मेरी वॉइस को वापस किया, फिर वापस वो पार्ट्स मेरे चैनल पर आए। देखिए, मैं फिर कहूँगी न जाने क्या क्या हो रहा है। कभी कभी तो माथा इतना उग जाता है ना मेरा कि मेरा मन करता है यूट्यूब फूट्यूब सब डिलीट कर दूँ। इतना कौन देखे भाई। लेकिन फिर मुझे आप लोगों का ख्याल आता है, क्या करें, फैमिली मेम्बर्स हैं तो चेंज तो करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग तो कुछ समझते नहीं, जानते नहीं। मैं कहती हूँ कि जाकर सब्सक्राइब कर लो, लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं। मैं फिर कहती हूँ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जो अदर ऑप्शन है। बाकी मैं एक अलग प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ जो यूट्यूब से बिल्कुल अलग हो। जिस दिन तैयार हो जाएगा उस दिन मैं बता दूँगी, और मैं ये जल्द से जल्द करना चाहती हूँ बस। और ज़्यादा वक्त लूँगी नहीं आपका। चलिए आपको स्टोरी पर लेकर चलते हैं। तो आइए एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। संजना की कोशिश थी कि वो भटनागर से मिले, लेकिन उसकी कोशिश अभी कामयाब नहीं होती नज़र आ रही थी। संजना पता लगा रही थी उस पेशेंट के बारे में। उस पेशेंट की जो ऑटोप्सी की रिपोर्ट थी वो भी तैयार नहीं की गई थी। उसका यही सवाल था वहाँ के मैनेजमेंट से, जो जिसकी वहाँ ड्यूटी थी, उसने साफ साफ ऑटोप्सी देने के लिए मना कर दिया था। लेकिन जब उसे पता चला कि संजना कौन है तो उसने ज़रा ये बात ऐसे टाल दी कि वो उस वक्त ड्यूटी पर नहीं था। निधि संजना को लेकर वापस आ गई थी। वहाँ रिधिमा ने अपना एंटीजन टेस्ट किया था जिसमें वो नेगेटिव थी। नेहा को लेकर जब वो घर गई तो घर के बाहर ही उसने नेहा का भी एंटीजन टेस्ट किया जिसमें वो भी नेगेटिव थी। उसके बाद ही जाकर वो दोनों अंदर घर में गए थे। घर में जाकर छोटू और मम्मी से मिली थी रिधिमा। डॉक्टर शफ़ी ने अपने लव के लिए ज़रा बुके और चॉकलेट भेजे थे। तो यही रिकैप था। आइए थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं। रिधिमा छोटू के साथ अपनी छत पर टहल रही थी। छोटू, रिधिमा ने कैसे न कैसे ये बात आरंभ करनी चाहिए थी। जी दीदी, क्या हुआ? छोटू ने अपने कदम रोककर अपना रुख रिधिमा के सामने किया, जिससे रिधिमा के कदम भी रुक गए। बोलो ना दी। तुझसे कुछ कहना है मुझे। हाँ दी बोलो, आप एक ही बात दो तरीके से क्यों बोल रही हो? अरे थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है मुझे तेरे से ये बात करने में, रिधिमा ने कहा था। क्यों दी? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, आप तो सिर्फ मुझे ऑर्डर देती आई हैं। छोटू ने अपनी गर्दन को जरा उचकाया था। हाँ वो तो है। वैसे अगर मैं कहूँ कि मैं क्या, कि आप किसी से प्यार करती हैं? छोटू ने सामने से कह दिया था ये, जिससे रिधिमा थोड़ा हैरान हुई थी। हैरान होने वाली क्या बात है दी? यही कह सकती हैं आप कि आप किसी से प्यार करती हैं या आप किसी से शादी करना चाहती हैं, क्योंकि मेरी दी इतनी सीधी और इतनी अच्छी है कि वो और कुछ क्या ही करेगी। हाँ बदमाश। वैसे तूने ठीक कहा। क्या? सच में दी? आपको किसी से प्यार है? हाँ है। अरे क्या बात कर रही हो दी? वाह, तू इतना क्यों खुश हो रहा है? मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ कि आप शादी करेंगी और आप यहाँ से चली जाएंगी, फिर पूरा का पूरा घर मेरा। अच्छा बेटा। अच्छा सुन छोटू, बहुत सीरियस बात है। दी बोलो ना। इस ये सब जो हो रहा है इस कोविड से ज़्यादा सीरियस है क्या? छोटू ने कितनी बड़ी बात कह दी थी ना। नहीं, इससे ज़्यादा तो नहीं है। तो फिर जिससे मैं प्यार करती हूँ, हाँ उसका क्या नाम है?
उसका नाम डॉक्टर डॉक्टर संजना गुप्ता। रिद्धिमा ने नाम ले लिया था संजना का। थोड़ी देर के लिए छोटू खामोश हो गया था और सिर्फ रिद्धिमा का चेहरा देखता नजर आया था। क्या हुआ? हाँ, रिद्धिमा का दिल जरा डर सा गया था। आपका मतलब एक लड़की से प्यार करती हैं आप? छोटू ने कहा था। हाँ, रिद्धिमा ने बहुत आत्मविश्वास से ये जवाब दिया था। अच्छा, क्या हुआ? बोल, तुझे कुछ कहना है? रिद्धिमा ने पूछा था छोटू से। नहीं दी, मुझे कुछ नहीं कहना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? प्यार तो हम किसी से भी कर सकते हैं ना। छोटू एकदम से बदल गया। उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई, उसका बोल बदल गए, उसके बोल के भाव बदल गए। और रिद्धिमा का जो हैरान होने वाला भाव था वो भी बदल गया। क्या? तूने क्या कहा? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है दी? प्यार है। और वैसे भी मॉडर्न ज़माना है और मैं बहुत मॉडर्न जनरेशन से हूँ। ये कहते हुए छोटू ने अपनी कॉलर को ज़रा हिलाया था। अच्छा, तो तुझे मुझे क्यों? आप जिससे प्यार करती हैं, क्या वो आपसे बहुत प्यार करती हैं? हाँ छोटू, बहुत प्यार करती है। तो फिर क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए दी? आप हमसे इतना प्यार करती हैं तो क्या हम आपके लिए इतना एक्सेप्ट नहीं कर सकते? आपके इस भाई ने क्या आपका स्ट्रगल नहीं देखा है? जब से पापा हमें छोड़ कर गए तब से आपने ही तो हमें संभाला है। अगर आप नहीं होते तो मेरा और माँ का क्या होता? छोटू ज़रा इमोशनल हो गया था। फट से रिद्धिमा ने उसको गले लगा लिया था। मेरा भाई इतना बड़ा कब हो गया? कब हो गया ये छोटा सा इतनी बड़ी बात करने लगा? रिद्धिमा की आंखें भी ज़रा गीली हो गई थी अपने छोटे भाई की ये मैच्योरिटी देखकर। आपने बड़ा होने कब दिया थी? आपने तो सारी चीज़ें खुद की, लेकिन अब आपका भाई बड़ा हो गया है और आपका भाई एंट्रेंस क्लियर भी कर लेगा और इंजीनियर बनेगा। फिर मेरी बहन को हर खुशी देगा। रिद्धिमा अपने इस छोटे भाई की बात सुनकर अपने आंसुओं को रोक न सकी थी और अपने इस छोटे भाई को अपनी बाहों में भरे वो भी अपने छोटे भाई के आंसुओं को कॉपी करने लगी थी। और ये दोनों भाई बहन ज़रा इमोशनल मोमेंट शेयर कर रहे थे। संजना ने चोरी चोरी चुपके चुपके डॉक्टर भटनागर का चिट्ठा निकाल लिया था। उसने ये पता कर लिया था कि डॉक्टर भटनागर का एड्रेस कहाँ है और वो एड्रेस लिए वो तैयार हुए बाहर निकलने लगी थी। तभी रास्ते में उसे डॉक्टर निधि भेटा गई थी। सांझ, इस वक्त कहाँ जा रही हो आप? हाँ? डॉक्टर निधि की इस बात पर रुक गई थी संजना। पीछे मुड़ी थी। वो इधर उधर उसने देखा था। ये मेक श्योर किया था कि कहीं कोई है तो नहीं। फिर वो डॉक्टर निधि के करीब हो गई थी। मुझे डॉक्टर भटनागर का एड्रेस मिला है। मैं उन्हीं के एड्रेस पे जा रही हूँ। क्या बात कर रहे हो सांझ? कहाँ से? निधि, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। मैं जा रही हूँ, रुकिए मैं भी चलती हूँ। ये दोनों फुसफुसा कर बातें कर रहे थे। आप क्या कर? मैं अकेले? नहीं नहीं, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगी, मैं भी चलती हूँ। डॉक्टर निधि ने भी डॉक्टर संजना के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ा दिया था। वहाँ नेहा का फ़ोन ज़रा बजने लगा था, जो मम्मी के पास बैठे बैठे कुछ बातें कर रही थी। फ़ोन किसका था? उसके फियांसे का फ़ोन था। वो फट से फ़ोन उठाए, ज़रा मम्मी से एक्सक्यूज़ लेकर दूसरी तरफ चली गई थी। वहाँ ये दोनों भाई बहन अपनी आँखों को पोंछे हुए इधर मम्मी के पास बढ़ गए थे। छोटू, लेकिन मैं माँ से कैसे कहूँ? दी, कहना तो पड़ेगा। मैं कहूँ? नहीं नहीं, मैं खुद कहूँगी। लेकिन अगर माँ नहीं मानी तो? रिद्धि माँ ने चिंता जताकर कहा था।
नहीं, माँ मान जाएंगी दी, माँ भी तो हमारी माँ ना, कूल यू नो। अपनी फिंगर से कूल का असाइन बनाया था यहाँ छोटू ने, और रिद्धि माँ को मुस्कुराने हंसने पर उसने मजबूर कर दिया था। ये दोनों मम्मी के पास आकर बैठे थे। क्या बातें हो रही हैं दोनों भाई बहनों में? हाँ, अब कुछ नहीं माँ, वो बस एक इम्पोर्टेंट बात है। इम्पोर्टेंट? नहीं 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 मम्मी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। दी को आपसे कुछ बात करनी है, मैं अभी आता हूँ, आप दोनों बात कर लो। ये कह के छोटू ज़रा अंदर की तरफ बढ़ा था। उसे जाता देखती नज़र आई थी रिद्धि माँ। क्या हुआ बेटा? माँ की पुकार पर वो माँ की तरफ मुड़ी थी। अब मम्मी, ये कहकर वो माँ के पास आकर बैठ गई थी और माँ के हाथों को अपने हाथ में धर लिया था। और संजना ने अपनी कार को डॉक्टर भटनागर के बंगलों के कुछ दूर पहले ही रोक दिया था। क्या यही एड्रेस है सांझ? निधि ने पूछा था। हाँ यही है, ये देखिए A325। हाँ हाँ यही है, आओ चलें। चलो। ये कहकर इन दोनों ने कार से कदम बाहर निकाल कर ज़रा भटनागर के बंगलों के गेट पर गए थे, जहाँ एक गार्ड ने इन दोनों को रोक लिया था। ए रुको रुको, कहाँ चलते चले जा रहे हो? हाँ, किससे मिलना है तुम्हें? अब डॉक्टर भटनागर अंदर हैं, साहब अंदर हैं, लेकिन तुम दोनों कौन हो? हाँ, तुम दोनों के पास साहब का अपॉइंटमेंट है या उनकी कोई बात है? अंदर नहीं जा सकते तुम दोनों, चलो बाहर चलो। क्या क्या कहा तुमने? संजना ने ज़रा पूछना चाहा था, मेक श्योर कंफर्म करना चाहा था। क्या कहा मैंने? कुछ भी नहीं। तुमने कहा तुम्हारे मिस्टर भटनागर, डॉक्टर भटनागर, राइट? हाँ हाँ, हमारे साहब डॉक्टर हैं। हाँ, तो तुम्हारे साहब अंदर हैं? संजना ने पूछा। हाँ, हमारे साहब अंदर हैं। क्यों? तुमसे मतलब? अ, अपने साहब से हमारी मुलाकात करवा सकते हो? नहीं, मेरे साहब नहीं मिलते ऐसे, अपॉइंटमेंट लाना होगा तुम्हें। अपॉइंटमेंट? किसका अपॉइंटमेंट? या तो खुद डॉक्टर साहब का हो या फिर उनके हॉस्पिटल से हो। तुम दोनों अंदर नहीं जा सकते, चलो चलो दूर दूर जाओ यहाँ से। ये कहकर वो गेट कीपर इन दोनों को ऐसे भगा रहा था जैसे ये कुछ मांग रहे हों। संजना को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को रोक लिया था, अपनी मुट्ठी को बांध लिया था। तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है क्या? डॉक्टर निधि बोल चुकी थी। मुझे बात करने की तमीज़ है कि नहीं है? तुम्हें क्यों बताऊँ मैं? हाँ, काम है ये हमारा। हम अगर जाकर उनसे कहेंगे कि जो मिलने आए हो तो तुमसे मिलने आ जाएंगे, उल्टा हमें डांटेंगे। हम क्यों जाएं फ्री में डांट खाने अपने साहब की? जाओ जाओ, वैसे ही वो नकचड़े से हैं। अच्छा, तो तुम्हारे साहब नकचड़े हमेशा गुस्से में रहते हैं क्या? हाँ और क्या, वैसे भी मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? मैंने कहा ना यहाँ से जाओ। अरे बख्शी, निकालना इनको। उसने एक और गार्ड को ज़रा पुकारा था। हाँ हाँ ठीक है, जाते हैं, रिलैक्स। संजना ने उसे अपनी सीधी हथेली दिखाकर उसे चुप कराना चाहा था। निधि, ऐसे लोगों से क्या फ़ायदा है बात करने का? इन्हें तो वही, ये तो वही कह रहे हैं ना जो इनको कहने के लिए कहा गया है। चलो। ये कहकर ये दोनों कार की तरफ बढ़े थे। लेकिन सांझ, ये तो कह रहा है भटनागर अंदर ही है। हाँ, इसका मतलब ये झूठ है कि भटनागर इस शहर से बाहर गया है। उसने ही ये झूठ फैलाया है कि वो इस शहर से बाहर गया है। संजना ने ये कहा था। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ सांझ कि उसे मालूम पड़ गया है। हाँ, यूर राइट निधि, उसे मालूम पड़ गया है। चलो बैठो। ये कहकर संजना अपनी गाड़ी में बैठ गई थी। दरवाज़ा खोले, निधि भी बैठी थी उसी के बगल वाली सीट पर, और ये दोनों अब अपने परिसर की तरफ निकल गए थे। माँ, मुझे कुछ कहना है आपसे। हाँ बेटा, बोल, क्या हुआ? तेरी तबीयत ठीक है ना? माँ ने फट से माथा छुआ था रिद्धिमा का। हाँ माँ, तबीयत ठीक है। वो उस दिन डॉक्टर संजना के साथ आई थी ना मैं। हाँ हाँ, तो
क्या हुआ? संजना ठीक है? हाँ हाँ माँ, वो ठीक है। तो फिर और वो उस दिन उन उन लेडी के साथ, वो डॉक्टर संजना की मम्मी थी माँ। अच्छा, तभी दोनों का चेहरा एक जैसा लग रहा था। हाँ हाँ माँ। हम्म, तो अ, माँ, मैं प्यार करती हूँ। क्या कहा तूने? अम, अपनी नज़रें जरा रिद्धिमा ने नीचे कर ली थी, झुका ली थी पलकें। वो मैं प्यार करती हूँ। हाँ, तो ऐसे क्यों बोल रही है? तू प्यार करती है तो कौन है वो? मुझसे नहीं मिलवाएगी? आप मिल चुकी हैं माँ उनसे? अच्छा, कब? क्या वो राज? नहीं माँ। तो फिर वो डॉक्टर संजना है माँ। जब माँ ने ये बात सुनी तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या? क्या कहा तूने? आप? हाँ माँ, वो डॉक्टर संजना है जिनसे मैं प्यार करती हूँ। मैं ये सुनकर माँ स्तब्ध रह गई थी। कुछ सेकंड्स के लिए उनकी आंखों की पुतलियाँ सिर्फ रिद्धिमा पर ही अटकी हुई थी। फट से माँ ने अपने हाथ रिद्धिमा के हाथों से निकाल लिए थे। माँ, क्या हुआ? क्या बकवास कर रही है तू? हाँ, ऐसा होता है क्या भला? ये कहा था माँ ने। क्या होता है माँ? हाँ, यही जो तू कह रही है। हाँ, देख, मुझे दोहराने में भी तकलीफ़ हो रही है। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? तू मजाक कर रही है मेरे साथ? माँ ने कहा था अपनी गर्दन को हिलाते हुए, अपनी भौं को उचकाते हुए। नहीं माँ, मैं क्यों मजाक करूँगी आपसे? रिद्धिमा ने फिर से हाथ पकड़ लिए थे माँ के। यहाँ छोटू भी अपने कदम लिए इनकी तरफ आ गया था और दोनों के हाव भाव देखकर वो जान गया था कि रिद्धिमा ने बात को कह दिया है। नहीं, ये कैसे हो सकता है रिद्धिमा? तू मेरी बेटी है। तो क्या हुआ माँ? मैं आपकी बेटी हूँ तो मैं आपकी बेटी नहीं रहूँगी अगर मैं किसी लड़की से प्यार करूँ तो? ये कैसे मुमकिन है? कैसे? छोड़ मेरा हाथ। क्या बोल रही है तू? क्या हुआ मम्मी? छोटू ने ज़रा बात को पकड़ना चाहा और वो आकर बैठ गया था माँ के सामने। सुन रहा है तेरी बहन क्या कह रही है? पागल हो गई है इसको बता, इसको ज़रा। क्या कह रही है मम्मी? यही कि दी एक लड़की से प्यार करती हैं तो क्या हुआ? तू भी? तेरा भी दिमाग सनक गया है क्या? मम्मी, इसमें दिमाग सनकने वाली क्या बात है? क्यों? आप हमारी मम्मी, कूल मम्मी। हट, कूल के बच्चे। कूल कूल के नाम पर तू कुछ भी करेगा। कुछ भी क्या होता है मम्मी? ये प्यार ही तो है। प्यार तो किसी से भी हो सकता है ना। और हमारी दी कितनी खुश हैं। आप देखो ना उनका चेहरा। मम्मी, ये छोटा सा भाई कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मम्मी ने उसके भी हाथ झटक दिए थे। वो अपने कमरे में चली गई थी और उन्हें जाता देख रिद्धिमा उदास हो गई थी। अपनी भौं के कमान के धनुष को उसने ज़रा सा झुका लिया था। डोंट वरी दी, आपको क्या लगता है मम्मी एक बार में मान जाएंगी? ऐसा पॉसिबल है क्या? लेकिन हाँ, मम्मी मान जाएंगी। आप इतना उदास क्यों हो गई? छोटू ने ये कहकर रिद्धिमा को ज़रा बूस्ट अप करना चाहा था। वहाँ संजना अपने परिसर में पहुँच गई थी। आप ठीक तो हैं सांझ? डॉक्टर निधि ने पूछा था। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, आपका चेहरा बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। आप इतनी उदास क्यों हैं जब से आई हैं? क्या बात है? क्या आप मुझसे शेयर नहीं करेंगी? ये बातें कर रहे थे और अपने कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। संजना ने अपने रूम का दरवाज़ा खोला था और ये दोनों रूम में आ गए थे। कुछ नहीं हुआ निधि, आप, रात काफ़ी हो गई है, अब हमें सोना चाहिए। हाँ, सो जाएंगे, लेकिन आपका ये चेहरा उदास अच्छा नहीं लगता। निधि ने अपनी सीधी हथेली से गाल छुए थे संजना के।
संजना ने अपने गालों को ज़रा पीछे कर लिया था। क्या हुआ? निधि फिर एक कदम लेकर संजना के करीब हो गई थी। आप मैं ठीक हूँ। आप जाइए, सो जाइए, चली जाऊँगी सांझ। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। ये कहकर डॉक्टर निधि और करीब हुई थी संजना के। बहुत मिस किया मैंने, बहुत। ऐसा लग रहा था कोई है ही नहीं ज़िंदगी में। ये कहकर डॉक्टर निधि करीब आना चाहती थी संजना के होठों के, और ये चीज़ अच्छी तरीके से महसूस कर रही थी संजना, भांप रही थी। तभी उसने डॉक्टर निधि की कोहनियों को ज़रा ज़ोर से पकड़ा था सामने से और उन्हें अपने आप से दूर कर दिया। वेट निधि, वेट। मुझे लगता है आपसे एक बात क्लियर कर देनी चाहिए। आप आपकी फीलिंग मुझे कुछ समझ आ रही है। हाँ सांझ, आई लाइक यू। अब और दूर हो गई थी सुनकर संजना ये। क्या हुआ? निधि ने एक कदम आगे और बढ़ाया था। रुक जाइए निधि, प्लीज़ रुक जाइए, प्लीज़। मैं नहीं जानती कि आपको क्या लगा मेरी तरफ से, कि लेकिन ये फीलिंग्स हैं, ये किसी के लिए भी डेवलप हो सकती हैं। और अगर आपकी फीलिंग मेरे लिए डेवलप हो गई है तो लेकिन मैंने क्या, आपने मेरे किसी एक्शन से ये फीलिंग्स नहीं सांझ, ऐसा नहीं है। थैंक गॉड निधि। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई है जिससे मैं बेइंतहा प्यार करती हूँ, जिसके बगैर मैं नहीं रह सकती। इनफैक्ट आप भी जानती हैं उन्हें। संजना ने सीधे सीधे साफ साफ शब्द रखे थे डॉक्टर निधि के आगे, और वो हैरान होकर सिर्फ सांझ को देखती नज़र आई थी। हाँ, आप भी जानती हैं, वो मिस ब्राउन आइज़ हैं। रिदिमा नाम है आप मिली भी हैं उनसे। मैं अपनी मिस ब्राउन आइज़ से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। और आई एम सॉरी कि आपको मुझे बहुत पहले बता देना चाहिए था, लेकिन मैंने तो कोई ऐसा एक्शन नहीं किया जिससे आप, लेकिन न जाने कि मुझे गिल्ट हो रहा है। आप प्लीज़ इसे यहीं रोक दीजिए। सिर्फ और सिर्फ चुपचाप खड़ी थी डॉक्टर निधि संजना की ये बातें सुनकर। आप ठीक है ना डॉक्टर निधि? हाँ मैं ठीक हूँ। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। डॉक्टर निधि के ये शब्द थे। डॉक्टर निधि ने अपनी जॉलाइन को टाइट किया था, अपने कदमों को बाहर की तरफ मोड़ दिया था, और संजना ने अपने आप को बेड पर छोड़ दिया था। यहाँ डॉक्टर आलिया अपनी बेड पर लेटे लेटे अपनी मोहब्बत को मिस कर रही थी, और जहाँ वो सोई थी डॉक्टर शफ़ी के साथ, उस जगह को अपने दाहिने हाथ की हथेली से सहला रही थी। शफ़ी का कोई मैसेज नहीं आया था, ना ही कॉल आई थी। डॉक्टर आलिया ने अपने बीच बीच में जो अंतराल मिला था उन्हें फ्री होने का, उस दौरान 3-4 मैसेज किए थे डॉक्टर शफ़ी को, लेकिन उनका कोई रिप्लाई ही नहीं आया। मैं नहीं बात करूँगी आपसे, आपने एक रिप्लाई भी नहीं दिया। ये कहकर उस पिलो से ही मुंह फेर लिया था डॉक्टर आलिया ने, जिस पिलो पर शफ़ी सोई थी। तभी डॉक्टर आलिया की इस नाराज़गी का शायद एहसास हो गया था डॉक्टर शफ़ी को। उनका कॉल आ गया था डॉक्टर आलिया के फ़ोन पर। डॉक्टर आलिया ने जब देखा तो फ़ोन उठाया ही नहीं। अब बेगम साहिबा को फुर्सत मिली है, मैंने नहीं उठाना फ़ोन, करते रहो। ये कहकर अपने होंठ तिरछे कर लिए थे डॉक्टर आलिया ने, लेकिन जब एक बार पूरी बेल बज गई तो बेल दोबारा बजी। डॉक्टर आलिया से रहा नहीं गया, उन्होंने फ़ोन अपने कान पर लगा दिया। मुझे आई एम सॉरी आलू। देखो मैंने कान भी पकड़ लिए, ना हेलो हुई ना हाय,
सीधा माफ़ी मांग ली गई थी डॉक्टर शफ़ी के द्वारा, जिससे पिघल तो गया था डॉक्टर आलिया का दिल। प्लीज़ आलू, प्लीज़, आई एम सॉरी बच्चा, क्या करूं, आज 2 सर्जरीज थी, वो भी बहुत बहुत इमरजेंसी केस थे, बहुत। अगर मैं उनका सर नहीं खोलती तो वो लोग मुझे खोल देते। शफ़ी की इस बात पर हंसती थी डॉक्टर आलिया। शुक्र है अल्लाह का, मेरी जान के लब मुस्कुराए तो सही। काश ये मैं सामने होती उन लबों के, तो उन लबों को अपने लबों में धर लेती। बस बस यही तो आता है तुम्हें, फ्लर्ट करना। सिर्फ फ्लर्ट करना नहीं आता, उस फ्लर्ट को अंजाम देना भी आता है। हाँ, मुझे नहीं बात करनी तुमसे। अरे बाबा, बताया तो मैंने बच्चा, क्या करूँ मैं? देखो ना, सर्जरी से फ़ौरन लौटते ही मैंने अपनी जान को फ़ोन किया। क्या अभी आप अपने कमरे पर नहीं गई? डॉक्टर आलिया ने कहा। आप? डॉक्टर सफ़ी ने फिर टोका। हाँ, इस आपको आप ही रहने दो। तुम, सिर्फ तुम कमरे पे नहीं पहुँची? ठीक है, तो अभी फ़ोन रखो और कमरे पे जाओ, डिसइंफेक्ट हो जाओ, फिर मुझे कॉल करना। कॉल करने की ज़रूरत है क्या? क्या मतलब? तुम आ जाओ ना प्लीज़। आ जाऊँगी, अभी जाओ। ओके, जो हुक्म मेरी आलू का। ये कहकर शफ़ी ने फ़ोन रख दिया था और मुस्कुराकर सारी नाराज़गी गायब होती नज़र आई थी डॉक्टर आलिया के चेहरे की। तो ये था आज का भाग। कैसा लगा ये बताना न भूलिएगा। क्या मानेंगी रिद्धिमा की मम्मी? और मानेंगी तो कब तक मानेंगी? क्या नहीं मानेंगी? उफ़, ये टेंशन, तो ज़रा टेंशन लेते रहिए। दुआ करिए पेरेंट्स के लिए, दुआ करिए रिद्धिमा की मदर के लिए भी, वो भी तो पेरेंट्स हुई हमारी। दुआ करिए हर किसी के पेरेंट्स के लिए, दुआ करिए इंसानियत के लिए, दुआ करिए नीडी चिल्ड्रंस के लिए, दुआ करिए एक अशांत मन के लिए जो शांत हो जाए। दुआ करिए हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही जान समाये हुए है, सींच रही है उसे। बस दुआ करिए जल्द अगला भाग आए, दुआ करिए भाग सारे सलामत रहें। दुआ करिए, दुआ में बहुत ताकत है। अब अगली बार तक मिलें, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।